और इस वक्त सीधे आपको लेकर चलते हैं एमपी के ग्वालियर शहर में, जहां पर सरकारी स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन का आगाज हुआ है। शहर के 75 सरकारी स्कूल आज डिजिटल शिक्षा से जुड़ गए हैं। मुस्कान फाउंडेशन के जरिए एक्स्ट्रा मार्क्स 100 क्लासरूमों में ये सुविधा देने जा रहा है। आपको सीधे लेकर चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। फिलॉसफी भारतीय तात्विक चिंतन में दूसरों के बारे में सोचना, समाज सेवा करना अपना कर्तव्य, अपना धर्म मानते थे लोग। तो हिंदुस्तान जिंक में इस कार्यक्रम के लिए ग्वालियर में काफ़ी मात्रा ने मदद किया। इसके लिए मैं हिंदुस्तान जिंक को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। और तीसरा मेरा अभिनंदन आपका स्थानीय सांसद और केंद्र में मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर को। उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके इन संस्थाओं से बातचीत करके और फिर हिंदुस्तान जिंक को समझा के फिर ये कार्यक्रम का आयोजन करवाया और इसको सफल बनाया। इसलिए मैं तीनों को भी हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सर्विस टू द पीपल, वो भी ग्रामीण इलाका का सर्विस। इस देश में दो ग्रामीण इलाका और शहरी इलाका, लोग ग्राम छोड़ के शहरी इलाके में जा रहे। कारण क्या है? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, एनहांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज, ये पांचों शहरों में ज़्यादा है। मगर गांधी जी ने आज़ादी के बाद कहा, लोगों को दो सलाह दिया उन्होंने। एक सलाह वो पॉलिटिकल था, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कांग्रेस को बंद करो। उस समय वो तो एक प्लेटफॉर्म के रूप में आज़ादी के लड़ रहे थे सब लोग कांग्रेस का नाम पे। वो आज़ादी प्राप्त हो गया, इसलिए उसको बंद करो ऐसा कहा। वो तो दूसरा विषय। मुख्य विषय उन्होंने कहा गांव के ओर चलो, गो बैक टू विलेजेस। मगर हमारा नेताओं ने ठीक तरह से समझा ना समझा मुझे मालूम नहीं, उसको ठीक तरह से अमल नहीं कर पाया। इस कारण से शहरी और ग्रामीण इलाका के बीच में अंतर बहुत बढ़ रहे। मगर मित्रों, ये भी बहुत उपयुक्त है। इस कार्यक्रम को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, इंडियाज मोस्ट लवेबल प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को इन्होंने अर्पण किया। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न है और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा ही देश पर हमेशा याद रखेंगे। कारण क्या है? उन्होंने इस देश में विकास का जो प्रवाह, उसका उन्होंने पूरा जोर दिया। He will be remembered as the person who brought connectivity revolution in the country, connecting with the people, connecting people to people, connecting people and government. That was the great initiative taken by Sri Atal Bihari Vajpayee. And it is good that this has been really given in memory of Sri Atal Bihari Vajpayee ji. That's why the idea also is good. Vajpayee ji ने air connectivity, rail connectivity, हाईवे कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी, टेली कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, पूरा देश में कनेक्टिविटी का उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। ये भी एक ऐसा कनेक्शन है। ग्रामीण सड़क बनाना, ग्रामीण देश में गांव गांव तक डांबर रोड का निर्माण करके उन्होंने नया इतिहास रचाया। ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने वो मदद किया। उस समय में ये मेरा सौभाग्य था, उस समय मैं ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में दायित्व निभाते थे। अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्रामीण विकास मंत्रालय का दायित्व निभा रहे। तो इसलिए मुझे याद है उस समय जब चर्चा आया, लोगों ने कहा सर गांव गांव तक डांबर रोड का निर्माण पंचायत का काम है, ये तो जिला परिषद का काम है। केंद्र सरकार दिल्ली से गली में रोड कैसा निर्माण करेंगे, सड़क। फिर भी चर्चा करने के बाद मेरा प्रस्ताव को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वीकार किया। इसलिए गांव गांव तक डांबर रोड का निर्माण शुरू हो गया। अभी काफी इलाका में पहुंच गया। गांव के लिए सड़क बहुत जरूरी है, वो कनेक्टिविटी है। सड़क बहुत जरूरी है। गांव के लिए सड़क नहीं है तो वीडीओ, बीडीओ, डीडीओ, एडीओ, कलेक्टर, डॉक्टर, एक्टर, ट्रैक्टर कुछ नहीं जाएगा गांव। नहीं गए तो फिर विकास होगा नहीं, ये नहीं गए तो फिर विकास होगा नहीं। इसलिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। आज का ये नवीन युग में श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी देश में क्रांतिकारी परिवर्तन, नव भारत, न्यू इंडिया का निर्माण के बारे में उन्होंने ऐलान किया है और इसी दिशा में आगे बढ़ रही।
उन्होंने एक नारा दिया, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेशन। पूरा देश में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन का एक मुख्य अंग है ये डिजिटल एक परिवर्तन का मुख्य अंग है। इसलिए मित्रों, प्राइम मिनिस्टर का न्यू इंडिया, नया भारत, उसका जो कल्पना है उसमें एक भाग है, और इसी कल्पना के अंतर्गत आज 75 स्कूल्स में 100 डिजिटल कनेक्टिविटी देना ये बहुत बढ़िया काम है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहां तक आज आया हूं। मित्रों, कभी किसी नए इनिशिएटिव से संबद्ध होने पर आपको आत्मिक आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। आपके पूरे चिंतन और दृष्टिकोण में सकारात्मकता और आशा का संचार होता है। मुस्कान ड्रीम्स द्वारा 100 ग्रामीण स्कूलों में डिजिटल माध्यम से विज्ञान, गणित और अंग्रेजी शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के लिए इस सामाजिक प्रोजेक्ट से संबंध होने पर मुझे उसी आत्मिक आनंद और संतोष की अनुभूति हो रही है। मैं भी ग्रामीण इलाके से आया हूं, गांव में पैदा हुआ हूं। ग्रामीण इलाके की दिक्कत क्या है मुझे मालूम है। हमारे युवाओं की सामाजिक प्रतिबद्धता, उसके उद्यमशीलता, देश के प्रति उनकी भावना, उनका मैं सम्मान करता हूं। मैं हिंदुस्तान जिंक कंपनी को भी सराहना करता हूं, जिन्होंने सक्रिय रूप से इन युवाओं का सहायता की और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। दैट इज द रियल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा का आधार यही है कि आप जो समाज से प्राप्त करते हैं उसे 100 बार समाज को लौटा सके, तदे समाज का उत्थान का इस यज्ञ का पुण्य अर्जित करने के कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्रों में आपका एक सहयोग दूसरी कंपनियों के लिए भी अनुकरणीय होगा। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी इस कनेक्टिविटी में उन्होंने उस समय जो सर्व शिक्षा अभियान दूरदृष्टि से सोच के देश का भविष्य को उन्होंने दृष्टि में रख के वो कार्यक्रम किया। वो कार्यक्रम बहुत काफी सफलता मिला। उसके कारण से देश में पढ़े लिखे लोगों का संख्या बढ़ गया और भी बढ़ना है। कारण क्या है, आजादी का इतना साल के बाद भी अभी भी 20% लोग अनपढ़ है और 20% के लोग गरीबी नीचे के रह रहे। और ग्रामीण इलाके में अभी भी कुछ इलाके में सामाजिक बुराई, ग्रामीण में क्यों, शहरी इलाका में भी, और महिलाओं के साथ कुछ अन्याय, इधर उधर कुछ बलात्कार का घटना वगैरह हो रहे। इन सब से बचने के लिए समाज में जागृति पैदा करना बहुत जरूरी है। वो जागृति पैदा करने के जो प्रयास हो रहे, वो प्रयास करने वालों को केवल सरकार का काम नहीं है, सरकार अपना काम करेगा, हम लोग भी अपना काम करना चाहिए। तो ये आंदोलन जो है, इन्होंने जो बच्चों ने लिया हाथ में, ये आंदोलन उसी दिशा में है। मित्रों, बहनों और भाइयों, एनी एडवेंचर इनटू realm of fresh ideas is an exhilarating experience. It fills you with hope for exciting opportunities. It is very positive experience, and I am experiencing exactly the same sublime feeling as I join you in inaugurating this project of 100 digital classes in Madhya Pradesh. This project has proved that India's future is bright because it rests on the innovative abilities of a younger generation. They have the drive to make a difference. They have the character, they have the caliber, they have the capacity. And if they conduct themselves, you can do wonders. They have ideas and vision for their country. We only have to provide facilities to framework to make them realize their dreams. The story is really remarkable. I will quote this story everywhere I go across the country and ask people. मैं सभी देश में जहाँ भी जाता हूँ, इस उदाहरण जो मुस्कान संस्था ने जो इनिशिएटिव लिया बच्चों ने, ये सबके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। कारण क्या है, एक अच्छा उदाहरण इन बच्चों ने स्थापित किया है। ऐसी उदाहरण जगह जगह पे होना चाहिए। कारण क्या है, समाज में बीच में राजनीति के कारण से ऐसा भावना आया हमारा मन में, सब काम सरकार करेगा, हम बेकार बैठे तो चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा, लोग भी इसमें भागीदारी होना चाहिए। पीपल्स इन्वॉल्वमेंट इज वाइटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड द सोसाइटी। सो पीपल्स इन्वॉल्वमेंट, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का आंदोलन का उन्होंने प्रारंभ किया।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन और पर क्रॉप पर ड्रॉप का आंदोलन, पेड़ लगाने का आंदोलन, ये सब जब जन आंदोलन का रूप लेंगे तभी सभी आंदोलन सार्थक होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं ये आई अप्रिशिएट द अचीवमेंट्स ऑफ श्री अशोक दुबे and Abhishek Dubey and his team of 250 volunteers who have shown an incredible passion to young educated boys of 3 districts of Gwalior, Bhopal and Indore. It is heartening to learn that these 100 rural schools will transform the learning experience of some 15,000 students and 300 teachers. I also would like the people, the parents of these schools to come forward and then take interest in maintaining the same. Governments have been constantly trying to improve the school infrastructure, but there is much more to be done. The result of independent survey learning's outcome in village schools show the quality of learning is a matter of great concern. ग्रामीण इलाका में शिक्षा पद्धति में और भी वृद्धि लाना चाहिए। इसके लिए और बच्चों को अरिथमेटिक्स के बारे में, गणित के बारे में, साइंस के बारे में थोड़ा सा रुचि दिलाना है और प्रोत्साहन भी करना बहुत जरूरी है। We must promote active learning and enable children to learn by discoursing, questioning and experimenting. Many of our rural schools lack requisite infrastructure for science education. So इसलिए I would like to appeal all the people across मध्य प्रदेश का पूरी जनता को मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ। ऐसी इनिशिएटिव्स अपना अपना इलाके में इंडस्ट्री के साथ मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर और पढ़े लिखे लोगों के साथ मिलकर ऐसा इनिशिएटिव ले, क्योंकि अपना इलाका में भी ऐसा डिजिटल क्रांतिकारी परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। मित्रों, इफ नॉलेज इज पावर and education is deliverance from ignorance and poverty, then teachers are the agents of total change. ये अध्यापकों के पास ऊपर भी बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। वो लोग भी बच्चों को ठीक तरह से गाइड करें और पेरेंट्स को भी बुला के उनसे बातचीत करके उनको भी प्रोत्साहन करा के उनको उसमें भी शामिल कराना है। टेक्नोलॉजी मोर सो द डिजिटल टेक्नोलॉजी बाय इटसेल्फ हैज अ ग्रेट डेमोक्रेटिक इम्पैक्ट ओवर द सोसाइटी. It has been linked to insulate communities with information highways and worldwide web networks. There is a saying, I say, information with confirmation is more than an ammunition. Information with confirmation is more than an ammunition. समझना चाहिए। इसलिए quality education with the help of digital technology can be delivered on various mobile devices. It makes quality education widespread and inclusive. मित्रों, आज का अवसर पर मैं सोच रहा हूँ इसके ज़्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं है। मेरा कहना इतना है, मुझे आशा है कि आप शिक्षा का क्षेत्र में ग्रामीण शहरी अंतर को समाप्त करने में सफल होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के लर्निंग आउटकम में सुधार आ सकेगा। आपका यह प्रयास चाइल्ड फ्रेंडली, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के क्षेत्र में नया मॉडल स्थापित करेगा। मैं आपको और हिंदुस्तान जिंक को आपके भावी सामाजिक सरकारों में सफलता के लिए शुभकामना देता हूं। आज मुझे आप लोगों के साथ और एक विषय शेयर करना चाहिए। मेरा देश महान, ऐसा नारा देते हैं हम लोग। देश माने क्या है? देश माने केवल जमीन है क्या? भारत माता माने केवल चित्रपट है क्या? ये देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों का उत्थान जब तक नहीं हो तब तक हम भारत महान नहीं कह सकते। देश तेजी से आगे बढ़ रहे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में काफी परिवर्तन आ रहे। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और क्रांतिकारी परिवर्तन, टैक्सेशन लॉस में जीएसटी, और देश में स्टार्टअप शुरू किया, स्टैंड अप शुरू किया, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, नया आइडियाज, नया टेक्नोलॉजी। ये सबको जब तक लोग नीचे तक इसको अमल नहीं कर पाएंगे तब तक फिर फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट कैन नॉट गो टू एवरीबडी। एवरीबडी, हर एक का समाज में हर एक वर्ग में टैलेंट है, कौशल्य है, वो कौशल्य को पहचान के उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। अभी अभी एक सज्जन ने मुझे मेरा एक चित्रपट उन्होंने बना के दिया है। देखिए, उन्होंने कहा नेल से पेंटिंग करके किया और वो भी 2 दिन में। माने हर एक नागरिक में देश में कौशल्य है, कौशल
हर एक में है कुशलता है, उस कुशलता को थोड़ा पहचान के उसको प्रोत्साहन करना है। भारत शुरू से ही विश्व गुरु के रूप में देखते थे लोग। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में दुनिया भर से बच्चे आके यहाँ पढ़ के जाते थे। कारण क्या है? यह इस देश में भूमि में, जमीन में, इस देश में पानी में, इस देश में इस वायु में, इस देश में हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता है। तो विशेषता हम सबों के लिए सौभाग्य है। तो इस विशेषता को सदुपयोग करना चाहिए, प्रकृति के साथ जीना चाहिए। प्रकृति माने क्या है? प्रकृति माने पेड़, प्रकृति माने जमीन, प्रकृति माने पानी, प्रकृति माने लाइट। इस सबको सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, लव एंड लिव विद द नेचर, नेचर कल्चर टुगेदर फॉर बेटर फ्यूचर। हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा जो पूर्वजों ने हमको दिया, आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में हमको मिला। भारतीय संस्कृति को, परंपरा को हमेशा कायम रखना चाहिए। गर्व महसूस करना चाहिए हम भारतीय हैं, गर्व महसूस करना चाहिए हम भारतीय हैं। आज शौर्य दिवस भी है। हमारा फौजी देश भर में अलग अलग जगह से जाके वहां सीमा के ऊपर हमारा देश का संरक्षण के लिए वो कितना योगदान कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम है। ऐसी लोगों को हमेशा नमन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनके ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, प्रकृति के साथ मिलकर जीना चाहिए। हमारा संस्कृति के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास होते रहना चाहिए। मित्रों, मैं जहां भी जाता हूं 5 विषय सभी बच्चों को बता रहा हूं। मैं आज भी आप बच्चों को बताना चाहता हूं, केवल 5 बिंदु। ये 5 बिंदु हमेशा याद रखना है। पहला वाला, माँ को हमेशा याद रखना चाहिए। जो माँ आपको ये जन्म दिया, माँ को हमेशा याद रखना चाहिए। दूसरा, जन्मभूमि, जिस गांव में, जिस कस्बे में आपका जन्म हुआ, हमेशा उसको याद रखना चाहिए। अब कितना भी बड़ा हो जाए, फिर अपना जन्मभूमि को याद रखना ये बहुत जरूरी है। तीसरा, मातृभाषा, मदर टंग, मातृभाषा, जो माँ का गर्भ से आए हुए भाषा, वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मलयाली हो, मराठी हो, पंजाबी हो, भोजपुरी हो, असमी हो, कश्मीरी हो, डोगरी भी हो, जो भी भाषा है, संताल हो, ये भाषा को हमेशा घर में हमारा मातृभाषा में बोलना चाहिए। सबसे बात करते समय मातृभाषा में ही बोलना। और कुछ हमारा बुजुर्गों का भी कुछ लोगों का आदत हो गया अंग्रेजी मानसिकता के कारण से, वो भी बच्चों को कहते, बच्चे थोड़ा मम्मी डैडी कहो। ये मम्मी डैडी बीड़ी जाड़ी क्यों? माँ कहे घर में, अम्मा को बोलना है तो माँ कह के प्रयास करके देखिए। माँ अंतराल से आता है, मम्मी यहां से आता है। एक बार ट्राई करके देखिए, रात को घर में प्रैक्टिस करके। हृदय से आना चाहिए, माँ। उर्दू में तो मी, ये हमारा परंपरा है। भाषा और भावना एक साथ चलता है, इसलिए भाषा हमेशा, हमारा भाषा में बातचीत करना, व्यवहार करना बहुत जरूरी है। पहले मातृभाषा, बाद में अन्य भाषा। मातृभाषा आपका जो अंक है ना, आंख मातृभाषा है। ये चश्मा इंग्लिश है, अंग्रेजी है। मातृभाषा मालूम हो गए तो फिर चश्मा का उपयोग होगा। आंखों नहीं है तो फिर आपको दृष्टि कहां से मिलेगा? इसलिए मातृभाषा में हमेशा बोलते रहना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए। मैं दूसरी भाषाओं के खिलाफ नहीं हूं, अंग्रेजी भी सीखना चाहिए, मगर पहले मातृभाषा। अंग्रेजी मानसिकता नहीं होना चाहिए, मगर अंग्रेजी सीखने में कोई आपत्ति नहीं है, बट पहले मातृभाषा में प्रावीण्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके बाद मातृदेश, ये देश अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one nation, one people, one country, ऐसी भावना हमें होना चाहिए। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता, भारत का विशेषता, यही हमारा नारा होना चाहिए। और साथ ही साथ मित्रों, हमारा गुरु जिन्होंने आपको एक ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, गुरु को हमेशा याद रखना चाहिए।
कितना भी टेक्नोलॉजी आए, आईटी आए और गूगल आए, गूगल इंपॉर्टेंट है, मगर गूगल चलाने के लिए भी गुरु चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, गूगल कैन नेवर रिप्लेस गुरु। गुरु का अपना महत्व है, इसलिए हमेशा अपना गुरु को भी याद रखिए। प्रधानमंत्री जी का इच्छा है और देशवासियों की भी इच्छा है, देश में तेजी से विकास आगे बढ़े। हम सब लोगों का भी इच्छा है देश में विकास, स्मार्ट सिटीज है, अमृत सिटीज है, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स है, सबके लिए मकान का व्यवस्था है, ये बुलेट ट्रेन है, आपका जीडीपी आगे बढ़ रहे, पूरा दुनिया भारत के ओर देख रहे, और हम भारतवासी हम भी इस विकास पर्व में भागीदारी हो जाए, तभी विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। यही मेरा इतना ही आप लोगों से अनुरोध है। आज मुझे इस अच्छी कार्यक्रम पर बुलाया, आप सब लोगों के मिलने का अवसर मिला। आप सबको मेरा अभिनंदन। आज का इस कार्यक्रम का अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार को और स्थानीय प्रशासन को और महापौर को और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, सबको मेरे ओर से अभिनंदन देते हुए मेरा वाणी के विराम करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।